नमस्कार दोस्तों, आज वो समय आ ही गया फाइनली 100 स्पेशल एपिसोड। तो मैं अपनी आइडियोलॉजी को डिटेल्ड में रिवील करूंगा। नहीं तो अभी तक तो क्या इतने एपिसोड्स में तू इसका है, ऐसे है, वैसे है, तेरा ये फ़ायदा। तो आज एक एज अ डिस्क्लेमर भी बताना ज़रूरी होता है। एंड मैं इस मेरे वीडियो से थोड़ा लंबा भले हो जाए, आपको भी जीवन में अपनी आइडियोलॉजी बनाने का मौका मिलेगा और एक टेम्पलेट के रूप में भी मिलेगा। बिकॉज जब भी आइडियोलॉजी की बात करें, मैं 7-8 पॉइंटर्स के थ्रू ये चीज़ बताऊंगा आइडियोलॉजी। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहला आइडियोलॉजी, मैं पोलराइज्ड नहीं हूँ। मैं कांग्रेसी और बीजेपी जैसे दो धड़े हैं, पोल्स हैं, मैं पोलराइज्ड नहीं हूँ। मेरा मानना है जैसे पृथ्वी में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, लेकिन वहाँ पर लाइफ इंसान नहीं रहते, इंसान कहीं बीच में ही रहते हैं। आपको पता है दोनों एक्सट्रीम्स है ना, तो उसके बीच में भी रहना होता है। तो वो एक मेरे ख्याल सही तरीका है। आप ये आके बोले नहीं तूने इसके अगेंस्ट बोल दिया तो तू इसकी टीम में, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आइडियोलॉजी ये है कि मैं किसी भी तरफ पोलराइज नहीं हूँ। तो फिर क्या हूँ? सेकंड पॉइंट, मैं किसके लिए हूँ? मैं जी इंडिविजुअल और फैमिली के लिए हूँ। जैसे कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसी तरह देश के बिल्डिंग ब्लॉक इंडिविजुअल से फैमिली और फैमिली से सोसाइटी और देश बनता है। तो जो प्रॉब्लम, जैसे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, आयुर्वेद में बोलते हैं भी पेट से समस्या और बीमारी आती है। तो बीमारी को अगर रिजॉल्व करना है तो उस लेवल पे जाके रिजॉल्व करना है कि समस्या आती क्या है। सारी समस्या देश की जिस भी लेवल पे है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी पे, फैमिली के लेवल और फैमिली में पॉलिटिक्स से आती है। ये पॉलिटिकल चैनल है, पॉलिटिक्स से हम भाग नहीं सकते, हम अपनी फैमिली पॉलिटिक्स से नहीं भाग सकते। और फैमिली पॉलिटिक्स ही मिरर है एक बड़ी उसका जो हमें देश में मिलता है, और मैं आगे बताऊंगा भी वो कैसे है। ठीक है, ये चैनल का तीसरा आइडियोलॉजी जो मेरी ये है कि मैं यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियन हो और जो पावर में है उसको ही ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे कि रियल मुद्दों पे ले जाना। ये तो इधर से उधर ले जाएंगे, ऐसा ना हो जाए वैसा 2047 इधर आगे पीछे ये कर दिया वो कर दिया। हमारे रियल मुद्दों को नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो, नीट का एग्जाम 24 लाख बच्चे, 1 करोड़ फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे ना। अगर 24 लाख बच्चे अफेक्टेड है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इतने लोग ऑलरेडी अफेक्टेड हैं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम रियल मुद्दों को करें। ठीक है, और मुद्दों को समझें। जैसे कि चौथा मैं पॉइंट बताता हूं, जैसे कि लोग कहेंगे रिजर्वेशन एक मुद्दा नहीं, रिजर्वेशन एक मुद्दा नहीं है। अरे क्या बात कर रहा है, रियल मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, और उससे बड़ा मुद्दा है लाइवलीहुड। अगर इंडिया में सबको जो चाहिए नौकरी मिल जाए, जिसके काबिल वो है, और आसानी से मिल जाए, लेट से कुछ प्रभु ऊपर से आ जाए और ऐसा हो जाए, तो बताओ फिर रिजर्वेशन मुद्दा रहेगा? रिजर्वेशन की जरूरत रहेगी। रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि नहीं है सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, नहीं है वो नौकरियां, और वो चाहते हैं। तो जब डायग्नोसिस गलत करोगे प्रॉब्लम का, तो सोल्यूशन भी गलत ही ढूंढोगे। क्योंकि सोल्यूशन क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे जो विपक्ष है, राहुल गांधी जी हैं, क्या मैं 85% कर दूंगा, तुम 500% कर दो, 100 से ऊपर तो वैसे होता नहीं कुछ, तुम कर दो कितना परसेंटेज, क्योंकि डायग्नोसिस ही रॉन्ग है। नौकरियां है कितनी? ये हरियाणा में अब वो नौकरियां लगा देंगे। अरे गवर्नमेंट की 3.5-4 लाख नौकरियां हरियाणा की इतनी लगी हुई हैं, 10-20-30 हज़ार चपड़ास की कोई और खोल दोगे तो क्या चेंज हो जाएगा हरियाणा या वोट? कुछ फालतू की चीज़ें हैं ये। लेकिन ये मुद्दे कोई इस तरह एड्रेस नहीं करना चाहता, ना समझाना चाहता। क्योंकि मैं यहाँ पे पोजीशनिंग जो मेरी हो रही है, मैं उसको भी डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा आगे चलना। एंड में मेरा असली एम क्या है वो एंड में एक लाइन में निकल कर आएगा। मैं जी अगला पॉइंट बताता हूँ, मैं चैंपियन ऑफ मिडिल क्लास टाइप बनना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि रिच क्लास हैज़ ऑलरेडी फिगर्ड आउट, उन्हें सब पता है, उन्हें वो चला रहे हैं दुनिया। ठीक है, लोअर क्लास जो है, लोअर क्लास एक चीज़ श्योर है, कंफ्यूज्ड नहीं है। ये जितनी भी गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारा मिडिल क्लास ज़्यादा कंज्यूम करता है ये सारा। और मिडिल क्लास का देख लो, एग्जिट पोल वगैरह करके कहाँ जा रहे थे, और लोअर क्लास ने कहाँ बटन दबा रखे थे, वो आप लोगों को पता है जो रिजल्ट निकल कर आया है। क्योंकि देयर इज अ डिस्कनेक्ट। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया तो हमें इसको यही जीतेगा। भाई लोगों के रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, वो कंफ्यूज नहीं है, उन्हें पता है किसको क्या करना है। हम यहाँ बैठ के बोल सकते हैं
कि एक शहर में बैठ के बोल सकते हैं कि अरे बंगाल वाले बेवकूफ़ हैं, तुम इसको क्यों वोट करते हो, इसको करना चाहिए क्योंकि ये तो ऐसे खतर। अरे भैया, उनमें अपना अकल है, हमें अब इतनी अकल होनी चाहिए कि हम भी अपने मुद्दों पे बात करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है मिडिल क्लास। आगे चलते हैं। एक मिडिल क्लास है जो स्टेटस कॉन्शियस है, काफ़ी पोलराइज्ड है, फॉर्मूलों पे चलती है, स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, रिलेशनशिप इश्यूज सफ़र कर रही है, और सबसे बड़ा एक चीज़ जो है, दो चीज़ें जो है, जो लिख लो कहीं, क्योंकि मोस्टली आप ही मेरा ऑडियंस है, पॉलिटिकल इररेलेवेंट क्लास है, पॉलिटिकली इररेलेवेंट क्लास है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो है ही है। मेरा काम यहां मिडिल क्लास को पॉलिटिकल रेलेवेंट करना है, मिडिल क्लास को, क्लास को, क्योंकि जैसे ही बात करते हैं मिडिल क्लास, कुछ बात करते हैं, एज अ क्लास खड़ी नहीं होती। अगर मैं हरियाणा में कुछ मुद्दा उठाता हूं गवर्नमेंट, अरे तो जाट है, जाट तो कांग्रेस के सबके, इतनी जल्दी, मैं गुरुजी हूं भाई, मेरे को जात से ऊपर मैं कह रहा हूं पोजीशनिंग कर रहा हूं मैं। तू कोई तो जात होगा, साधु की जात ना पूछिए, ज्ञान ले लीजिए, मोर करो तलवार का, रहने दीजिए म्यान, कबीर जी बोल कर गए हैं। कोई भी आदमी पैदा हुआ है तो कहीं तो पैदा ही होगा ना, उसके पिताजी का पता है, दादाजी का पता है, इसका पता है, खानदान का पता है, तो कहीं ना कहीं तो जात में आएगा ही ना। कोई इंडिविजुअल, अब हम डिवाइन तो है नहीं, बायोलॉजिकल है, तो जितने भी हम बायोलॉजिकल है कहीं से तो पैदा होंगे ही। अब कहीं से पैदा होंगे तो माथे पे स्टैंप लगा दो। अगर मैं मुद्दे रेज कर रहा हूं तो मैं जैसे बहुत जो सोसाइटी के, अब बोलेंगे तुम चैंपियन इसका, मैं कौन सी क्लास हूं, मे बी मैं वो क्लास ना हूं जो क्लास के लिए मैं बैटिंग कर रहा हूं, ये भी हो सकता है। तो मेरे पे इंडिविजुअली ज़्यादा वो ना आए, तो मैंने ये एक वीडियो बनाया है आइडियोलॉजी का। तो मैं चाहता क्या हूँ, मेन चीज़ क्या है, मैं चाहता हूँ आप जो मेरा ऑडियंस है, जिन जिन लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं, और ये मेरी मुहिम है, आप लोगों को पॉलिटिशियंस मतलब सारे पॉलिटिशियंस से मोह भंग कराना चाहता हूं, कि आप इनके ऐसे ऐसे ना हो जाए, इनसे ऐसे रहें। इनके सामने मैं जनता को पुष्पा बनाना चाहता हूं, ऐसे करके। ऐसे कैसे खड़ा होता है, वो आ रही है ना, अभी गाने आ रहे हैं उसके, पुष्पा 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 पुष्पा। तो तुम सारे ऑडियंस, आप और आदरणीय और महोदय सब लगा लो, ठीक है, जो को पुष्पा बनाना है। हम पॉलिटिशियंस के आगे पुष्पा क्यों नहीं हो सकते? आ गया वोट लेन के कराया तने, ई भाई ये वोट मांगन दोबारा। वाई कांट वी बी रूथलेस, जनता भी रूथलेस फॉर ऑल पॉलिटिशियंस। मैं यहां एक पार्टी विशेष कर नहीं बोल रहा, जो नेता आप जिता रहे हो या जनता जिता रही है। क्या किया गुड़गांव के अंदर डीएलएफ फेज 2 में पानी नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं पूछते रहो इंद्रजीत सिंह से, वोट देके आए हो तो, और नहीं भी देके आए तो भी पूछो, जनता का नुमाइंदा तो वही है, क्यों नहीं आ रहा पानी, मैं क्यों रिजॉल्व, तो फिर तो एमपी क्यों बना था, पॉलिटिकल पार्टी क्यों? गवर्नमेंट को उठाकर ऐसे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुन रहा आपका प्रोटेस्ट कर किसके रहो, नोबडी इज गेटिंग एम्बैरेस्ड ना। आई विल टेल यू हाउ टू एम्बैरेस द पॉलिटिशियन। शर्म क्यों आती है आपको? लोग आपस में, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फैमिली सेंट्रिक तो कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लोग, ये स्पेशली बुजुर्ग, अपने बेटे बहू के लिए फॉरगिविंग नहीं है, पॉलिटिशियंस के लिए फॉरगिविंग है। कितने मर्जी उल्टे सीधे काम हो जाए, कितनी लाइफ आगे नहीं जा रही, क्योंकि हो क्या रखा है, ये बुजुर्गों से डाउन आता है कि पिताजी को देखते, पिताजी क्या है, अपने घर के इश्यूज तो सॉल्व कर नहीं सकते, उनकी घर में चलती भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो अब पॉलिटिकल बातें करेंगे। कंट्री में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमस पे क्या कर रहा है, इसराइल पे क्या कर रहा है, रियल मुद्दे। ये चैनल रियल मुद्दे लेकर आएगा। मैं बाकी जो मेरे चैनल्स हैं उससे मैं अलग तरह से बता रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा सांगो लाइफ सूत्रा, जैसे लोगो है, मेरा मेन चैनल है जो बड़ा चैनल है, सांगो लाइफ सूत्रास पे घरों के बारे में बता रहा हूँ, क्लैरिटी फॉर यूथ पे भी बता रहा हूँ, रियल एस्टेट पे भी बात करता हूँ, ज्योतिष पे भी बात करता हूँ, और ये मेरा पॉलिटिकल। यहाँ मैं आपको उस एनर्जी को पॉलिटिशियंस की तरफ चैनलाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। पॉलिटिशियंस को इतना आदर भाव मत दो, इतना एक्सट्रीम सपोर्ट की जरूरत नहीं है। देश का मोस्ट पावरफुल आदमी, उसको भी सपोर्ट करने चले हो। अरे सपोर्ट करना है तो उसको करो ना जो वीक है, नहीं उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ताकि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी रिच एंड वेरी पावरफुल एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल। इनको आप और मत चढ़ाओ, ये सर पे चढ़ के तांडव करेंगे। सारे पॉलिटिशियंस को कह रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं पोलराइज नहीं हूं। जो जहां पावर में है उसको टाइट करना आना चाहिए जनता को, और सवाल पूछने आने चाहिए।
सवाल पूछने आने चाहिए। गोदी मीडिया नहीं पूछेगी। अभी मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि जिसमें कि ये यूट्यूब का फिनोमेना जो है और ये है और गोदी मीडिया का क्या फिनोमेना है, वो क्यों नहीं कर रही, वो भी डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि क्या रेलेवेंस हो रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। बट यू विल हैव टू कम एंड लिसन टू सेनर वाइजेस, ठहराव वाली, शीतलता वाली, एक्चुअल मुद्दों वाली। यहाँ पर आपका अगर खाना ठीक नहीं है, आपको टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, आपको पोल्यूशन से है, बच्चों के लिए नौकरियां नहीं हैं, मेडिकल के आपके इश्यूज़ हैं, ये रियल जो लाइफ के इश्यूज़ हैं, महंगाई बढ़ रही है, बिजली पानी की कहीं समस्या हो रही है, तो ये इश्यूज़ ही तो पॉलिटिशियंस को डालने हैं। ये बात करेंगे 2047 की। मतलब आप ये बताओ, बच्चे के ना ये यूनिट टेस्ट पास नहीं हो रहा, बोला फाइनल एग्ज़ाम। पापा फाइनल एग्जाम है वो, पापा बोर्ड के एग्जाम का पूछना, पापा कंपटीशन का पूछना। मतलब आप ऐसे जाने दोगे क्या किसी को इतनी जल्दी? अपने बच्चों को माफ़ करते हो क्या, या टाइट करके रखते हो? तो पॉलिटिशियंस को जनता टाइट करके क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं पुष्पा राज हो सकता जहां जनता ही पुष्पा है? और वो क्या उसका पंच लाइन है, अपन झुकेगा नहीं साला। तो जनता क्यों झुकती है? सारी झुकी झुकी जनता हर जगह, पॉलिटिकल रैली में सारे झुक रहे हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे के झुक रहे हैं, तुम इसके झुक रहे हो, एक ऐसे ताता तीना ऐसा हो रहा है। फोटो खिंचाने की से फुर्सत नहीं है इन नेताओं को। कर क्या रहे हैं ये? वाई कांट बी? लोग आके कई बार बोलेंगे तो सिनिकल भी हो जाएगा, कुछ तो देश में अच्छा हो रहा होगा। जो अच्छा हो रहा है वो हो ही रहा है ना। अब हम ये उस वाली झुंझुने वाली स्टेज से निकल चुके हैं। एक स्टेज होती है जब एज ए कंट्री की प्रोग्रेस में होती है कि एक कंट्री की सेल्फ एस्टीम के इश्यूज होते हैं, कुछ इस तरह का होता है कि यार ज़्यादा अपने आप को उतना बुरा मत समझो, नहीं तो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा। अब एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है। किसकी वजह से आया? इन्हीं सारे पॉलिटिशियंस की वजह से आया। लेकिन अब दिल मांगे मोर, अब इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब चाहिए हमको, सब कुछ चाहिए और जल्दी चाहिए, और नहीं सेटिस्फाइड होंगे। तुमने 2015 में क्या किया, 14 में क्या अच्छा किया, 2011 में क्या किया, 1990 में क्या किया, किसने क्या किया, कोई बात नहीं, वो तो पास्ट है। आज क्या कर रहे हो और आगे का क्या प्लान है, वो पूछना है। क्यों दीवाने हो रहे हो? क्या हो गया? बीवी से प्यार कर लो। आदमियों को बोल रहा हूं, औरतों को बोल रहा हूं, तुम पॉलिटिशियंस के जो दीवाने होती हैं, कहीं महिलाएं भी होती है कि एक एलपीजी का सिलेंडर मिल गया, कहीं कुछ राशन मिल गया, 5 केजी, भाई बाप 5 केजी राशन मिल गया, बहुत खुश हो, भीख ले लेके खुश हो। बोलो ये नौकरियां दे दो ना, राशन की भीख लेनी नहीं पड़ेगी। 5 केजी राशन कितने का आता है मुझे बता दो। उसको पकाने के लिए तो चूल्हा सिलेंडर 1000 का आता है, राशन दे रहे हो। इससे अच्छा सिलेंडर ही फ्री दे दो सबको, राशन हम खुद खरीद लेंगे। ये लॉजिकल बातें क्यों नहीं बोलते? और ये क्यों नहीं बोलते कि इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया यूपी में, तो फिर क्या ग्रेट बात है? लॉ एंड ऑर्डर कर दिया तो होना ही चाहिए था। 50 साल पहले ठीक होना चाहिए था, 30 साल पहले ठीक होना, तो अभी कर दिया तो बड़ी बात है, तो बड़ी बात बस खत्म। अब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आपको इस देश में रोड पे जाके कोई लूट नहीं रहा, ठीक है, आपकी पिटाई नहीं हो रही, आपकी जान थोड़ी सी सेफ है, तो बस बहुत अच्छा देश है। मतलब बेसिकली इंडिया सीरिया नहीं है, या इंडिया मतलब कोई और ये कंट्रीज जहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यूक्रेन की तरह नहीं है, या हमस की तरह सिचुएशन नहीं है, या तो बहुत ग्रेट है अपना काम। भाई तुम ये वीडियो बना पा रहे हो, और क्या चाहिए? ये तानाशाही कैसे बोल देते हो तुम? तानाशाही होती तो तुम क्या वीडियो बना सकते? अरे भैया 2024 चल रहा है, मैं खुल के बात करने में अगर मुझे हिचक भी हो रही है तो मेरे लिए वही तानाशाही है। तानाशाही की डेफिनेशन तुम हिटलर वाले टाइम पे क्यों ले जा रहे हो, आज से 100 साल पहले? तानाशाही की डेफिनेशन 500 साल पुरानी क्यों? क्योंकि भैया डेमोक्रेसी इतनी आ चुकी है, इतनी डेमोक्रेसी आ चुकी है कि थोड़ा भी अब फ्रीडम ना मिलना किसी चीज में भी तानाशाही है। एंड यही एक इंडिविजुअल की ये वेस्ट आगे इसलिए तो तरक्की कर रहा है। नहीं, उनके तो संस्कार खराब है। संस्कार का मतलब तो वही बता रहा हूं ना, फैमिली की बॉन्डेजेस से और जो गलत बिलीफ सिस्टम है वो तोड़ने का काम है। और यहाँ पॉलिटिकल चैनल से पॉलिटिशियंस को क्वेश्चन करने का है। किसी की यहाँ आरती नहीं उतारूंगा। कोई एक आधा काम ठीक कर दिया किसी पॉलिटिशियन ने तो कभी मुंह से थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाएगी, पर कोई मर्जी पॉलिटिशियन हो, कोई मर्जी जो इंसान पावर में हो, उसको बताया जाएगा और क्वेश्चन किया जाएगा, और हर छोटी बात को किया जाएगा, हर चीज़ को बोला जाएगा कि भाई क्वेश्चन करो कि क्या मेडिटेशन 7 लोग कल्याण मार्ग में नहीं हो सकती थी? क्या कैमरा के अंदर जाके ये मेडिटेशन है? 16 कैमरे दिखा के दुनिया को दिखाना कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों नहीं क्वेश्चन पूछ सकते? ये नहीं देश के लिए मेडिटेशन हो रही तो दिखा के सबको लाइव वो करके क्रिकेट मैच की तरह, क्या है ये?
कब तक चलेगी नौटंकी? कब तक नौटंकी? क्यों क्यों नहीं कॉल आउट करी जा सकती कि बहुत होगी नौटंकी भाई? क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? तो तुमने आदर नहीं किया, बाबूजी के अगेंस्ट कैसे बोल दिया, ओ मोहब्बतें चल रही है यहाँ पे, हैं अमिताभ बच्चन, और ऐसे कोई नहीं आके बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे? लोगों को अंदर से ऐसा लगता है कि किसी इसको क्लास मॉनिटर बनाकर किसी एक को तो हम सबको कंट्रोल कर लेंगे। भी ऐसे डेमोक्रेसी में नहीं होता, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में नहीं होता। लोग आएंगे तो सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। आज आई होप मैं काफ़ी आइडियोलॉजी क्लियर करने में कामयाब है, पूरी नहीं होगी। एजेंडा हमेशा बताया जाएगा, एजेंडा हमेशा नहीं। तेरे को व्यूज़ चाहिए, अरे व्यूज़ ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? और यूट्यूब पे आके कौन कहता है कि मेरे 5 ही व्यूज़ आए? आप खाना बनाते हो तो आप यही चाहते हो ना कोई खा ले, या बस खाना बनाना है, मुझे तो रोटी बनानी है? नहीं, हमें पता है तू व्यूज़ के लिए, हर आदमी व्यूज़ के लिए बनाता है ना। मैं तो प्रोफेशनली क्रिएटर करके बना रहा हूँ, बाकी लोग तो अपनी सेल्फी लिए जा रहे हैं, कोई इटली से लेके दे रहा है, कोई यहाँ से दे रहा है, वो भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिटिशियंस भी व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जैसे हम तो कह के यूट्यूबर है भाई। हमने कब बोला कि हमें वो तुम्हारी वोट चाहिए? हमने कब बोला हम तुम्हारा क्या बोलते हैं जाके सफाई कर देंगे, वेस्ट मैनेजमेंट कर देंगे, बाकी अच्छे काम कर देंगे? हमने तो कभी क्लेम नहीं किया। पर ये लोग व्यूज़ के उसमें प्रोग्राम में घुस चुके हैं और ये वोटें किसी और काम के लेकर आए हैं। तो हमारे जैसों का काम है इनको इनका काम बताना और चेक करना। और हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिखो अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, वो मैं अलग एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आप सबको भी क्या करना चाहिए। अगर आप वो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तर्कसंगत पूछे जाएंगे। और ये मन से ऐसे मत सोचो कि मेरे को पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है तो किसी ने बोला कि नहीं पाव भाजी के अंदर तो बहुत बन में मैदा है और उसकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है और ऐसे गड़बड़, आज तूने मेरा मन क्यों ख़राब कर दिया। ऐसे मत सोचो। बी क्यूरियस कि यार शायद सही बात कर रहा है, तो जो पाव है आटे वाला पाव हो तो बेटर है बजाय मैदे वाला हो। नहीं नहीं यार ये कह रहा है कि ऐसे डाल लो, इसमें फैट नहीं, कोई कुछ बात बोल रहा है तो सुन लो ना। जस्ट बिकॉज आपके मुंह का स्वाद थोड़ा ना खराब हो जाएगा हर बार। यू हैव टू बी अलाइव टू द पॉसिबिलिटीज, अदर पॉसिबिलिटीज एंड बी क्यूरियस। जो 2014 था वो 19 नहीं था, 19 24 नहीं है, और 24 में आगे 29 में कहानी और चेंज होगी। बी अलाइव टू द चेंज कि हाँ भी चेंज हो सकता है और वो चेंज होगा ही होगा, आप चाहें चाहे ना चाहें। वो अंडर करंट है। लोअर क्लास आपकी तरह, जो मेरा ऑडियंस मिडिल क्लास है, उतनी इम्प्रेशनेबल और इतनी बुद्धू नहीं है। इस एंड आई विल विद वन थिंग, आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब जब देश पे किसी तरह की एक्चुअल संकट आए हैं ना, तो कम पढ़े लिखों ने और गांव वालों ने, रूरल वालों ने, और जिनको हम ऐसा समझते हैं उनने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और हमारे देश में नहीं, किसी भी सोसाइटी में, ये पढ़ी लिखी सोसाइटी, जो पढ़े लिखे लोग और जो इस तरह की मिडिल क्लास है, ये किंग करते हुए विमुड़ रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आया किस तरफ करना है। आप आज़ादी का आंदोलन देख लो, राय बहादुर, वो बहादुर कौन बने रहते थे, बीच वाले क्या करते थे और एक्चुअल में कौन करते थे। तो इतनी इजीली ये किसान, जवान और ये जो लोअर क्लास हैं, जस्ट बिकॉज आप मिडिल क्लास हो गए हो, आपको ऐसा नहीं सोचना कि हो हम डिसाइड करेंगे। एक तो मिडिल क्लास का ऑलरेडी मोह भंग हो रहा है कि हम ना बहुत ही रॉबिन हुड या लाइवलीहुड देने वाले हैं इनको। ये इनको गरीबों को कुछ नहीं चाहिए मिडिल क्लास से। टुडे मिडिल क्लास कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज पीपल, दे कैन ईजीली सर्वाइव। ये आपस में काफ़ी सर्विस दे देंगे। आज के दिन एक महिला है, बकरी ईद है तो मेड नहीं आई ना, तो बहुतों की क्या बोलते हैं घरों में क्या हाल हो रखा है, आप मुझे बता दो जब ये वीडियो बन रहा है। आज बकरी ईद ही है, एंड हैप्पी बकरी ईद टू फेलो इंडियंस। ठीक है, तो ये जीवन की सच्चाई है कि मेड ना है ना, पति 2 दिन बीमार हो जाए तो ठीक है, पर मेड 2 दिन बीमार हो जाए तो तकलीफ़ है। तो समझ लो सोसाइटी किधर जा रही है। पति बीमार चलेगा 2-3 दिन ठीक हो जाएगा, वैसे भी कुछ नहीं करता, सुबह से हम चाय मांग रहे कर रहा है तो थोड़ा बहुत बीमार हो गया तो चलेगा। मेड बीमार नहीं होनी चाहिए, मेड के लिए भावना ज़्यादा जागती। तो ये सब चीज़ें जो मैं थोड़ा सिट डाउन कॉमेडी के रूप में लाता हूँ, ये रियल इश्यूज़ ला रहा हूँ। रियल इशू है, फैक्ट है, फैक्ट है। बातें मतलब इतनी बड़ी बड़ी नहीं करनी चाहिए, ज़मीन से जुड़ी हुई करनी चाहिए जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तभी चैनल को लाइक भी किया जा रहा है, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की बातें हो रही हैं। बाकी चैनल्स भी आप सब्सक्राइब कर लेना। सैंगो रियल एस्टेट पे भी काफ़ी कंटेंट आ रहा है और आने वाला है। रियल एस्टेट एक अलग पॉइंट पे पहुंच रही है अभी।
उस पर भी डिटेल्स वीडियो बनेंगे। ये कैसा लगा बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हैं। और ये वीडियो मेरा अब आइकॉनिक वीडियो है, 100th वीडियो, क्योंकि अब जब भी मेरा कोई भी आगे वीडियो होगा तो मैं बोलूँगा मेरा आइडियोलॉजी वाला वीडियो जाके देख लो। अगर देखा है तब मेरे को वो करना। यहाँ कोई भी पॉलिटिशियन को जो भी कुछ गलत होगा, अरे उनने गलत किया था 1977 में, इमरजेंसी कर दी थी, तो फिर क्या करें, इमरजेंसी आ गई थी 75 में, तो क्या हुआ था उनका, हो गया ना, अब क्या करें। अब इंदिरा गांधी जी का मैं क्या करूं, नहीं उनके बेटे को, बेटे के बेटे को सजा दो। अच्छा, सजा मैं अकेले दे दूं? मत दो वोट उसको। अगर अब भी आप 75 में ही रहना चाहते हो तो मत दो। मैं यहाँ कैंपेन कर रहा हूँ क्या? क्योंकि ये बार बार मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, मैं क्या कैंपेन कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए? कभी मैं मोदी जी के लिए कुछ अच्छा बोल देता हूँ तो तू तो भाजपा का एजेंट है। भैया कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो ना भाजपा का एजेंट है और ना ही कांग्रेस का एजेंट है। आम आदमी पार्टी पे भी मैं अपना व्यू बताता हूँ, मुझे आम आदमी पार्टी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस और बीजेपी को फिर भी मैं रेलेवेंस देता हूँ कि हाँ ये दो थॉट प्रोसेस हैं, पर आम आदमी पार्टी का भाई प्रोग्राम मेरे को पर्सनली आइडियोलॉजी आज रिवील करनी तो बता दिया। पर यह है कि जस्ट बिकॉज मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं आपके भी ऐसे छुड़वा दूं, वो तो ज़रूरी नहीं। आपको अच्छी लगती है करो, हर फ्रेंड ज़रूरी होता है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलते ही योगी जी को हटा देंगे करके नारा किया तो 10, 12, 14 सीट तो खा गए केजरीवाल जी, और वो मालीवाल जी वाला इंसिडेंट नहीं होता तो भैया कहानी आगे भी जा सकती थी। तो हर फ्रेंड ज़रूरी है, किसी को भी मतलब जैसे कहते हैं ना सब्जी बनती, खाना बनता है, सब बनता है, सब मसाले ज़रूरी हैं सब। हाँ उसमें कुछ नमक तो बहुत ज़रूरी हो जाता है और चीनी भी, अगर कुछ और डिश बन रही ज़रूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम सबको हर तरह से चीज़ समझनी है, 360 डिग्री करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहता हूँ मैं इसको, जो मेरे जिसको मैं कह सकता हूँ कि कभी मिला नहीं, लेकिन जिससे मैंने चीज़ें सीखी हैं, चार्ली मंगर जी। जीवन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाओ तो आप कभी एक जगह फंसोगे नहीं कि मुझे वन ट्रिक पोनी नहीं बनोगे। एक चीज़ आप मुझे एक्यूज़ नहीं कर सकते, बाकी मेरे कोई भी एजेंडा और उस पर कर सकते हो कि मैं वन ट्रिक पोनी नहीं हूँ कि बस एक चीज़ ही आती है और एक चीज़ ही पता है और बस एक चीज़ के हिसाब से मैं आपको अलग अलग जगह से लाइट मार के दे सकता हूँ कि यहाँ से भी दे दी, यहाँ से भी दे दी, यहाँ से भी दे दी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।